हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये लाइन एंड प्लेन के बारे में बात करूँगा कि जो मैथमेटिक्स है उसमें 3D के बारे में बात करूँगा। इसको बोलते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं CBSE का, HSC बोर्ड का या जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें 3D का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मैथ्स में। तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। सो लाइन एंड प्लेन एंड प्लेन। तो इस लाइन एंड प्लेन में सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो इसका एक इक्वेशन होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये होता है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहाँ पे A जो है वो हमारा जो लाइन है किसी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड A। सो A को हम लिख लेते हैं पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट। B इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। अब ये डायरेक्शन रेशियोज और पासिंग पॉइंट कैसे दिखेंगे आपको? तो हो सकता है कि बोला आपको इक्वेशन में ऐसा बोला हो कि एक लाइन है और ये लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है। कि एज्यूम करिए कि ये मेरा कोई 3D है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन इस तरह से जा रहा है। तो ये लाइन पास कर रहा है 1 2 3। ये जो 1 2 3 लिखा हूँ इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट मेरा 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है और z कोऑर्डिनेट 3 है। यहाँ से ये लाइन पास कर रहा है और ये लाइन इस लाइन के L2 लाइन L1 के पैरेलल है। और आपको ये दिया रहेगा कि ये लाइन पैरेलल है 2 3 4 के। तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ लिखा रहेगा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन where a line is passing through 1 2 3 and parallel to a line whose dr means डायरेक्शन रेशियोज कितना दिया हुआ है 2 3 4। तो अभी आप ये समझना है यदि दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। डायरेक्शन रेशियोज इन द सेंस ये जो वेक्टर B लिखा हो, जो वेक्टर B यहाँ पे होगा वही वेक्टर B यहाँ पे होगा। तो इनके इक्वेशन ऑफ लाइंस हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A इज ऑलवेज पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। कहाँ से लाइन पास कर रहा है? तो 1 2 3 से। तो हम लिख देंगे वेक्टर R इज इक्वल टू 1 2 3 sense means along the x axis 1 unit, along the y axis 2 units and perpendicular to x and y 3 units। जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 को, we can represent like this 1i प्लस 2j प्लस 3k plus lambda times what is the factor b?
is 2 3 4, I can write 2i 3j 4k. So this is the equation of a line. तो इतने इजी हैं जो आप देखते ही, यदि आपको एक पासिंग पॉइंट हमेशा दिया रहेगा वेक्टर ए, जो ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, दूसरा आपको बी ढूंढना पड़ता है। तो पहला सिनेरियो ऐसा है कि आपको जो बी है वो किसी पैरेलल लाइन के क्रॉस दिया हो। हमने जैसे कि इस लाइन को दो लाइन बना दिए, बोले कि हमारा जो डायरेक्शन रेशियोज है इनके डायरेक्शन रेशियोज की इक्वल है, तो 2 3 4 हो गया। यदि दो लाइन सेम होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 0 होंगे। तो पहला तो आपको ये समझना है कि यदि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोले तो वेक्टर ए प्लस लेमडा, लेमडा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लेमडा क्या है यहाँ पे? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर जो होता है वो मेरा होता है पोजीशन वेक्टर। आर क्या होता है हमारा? पोजीशन वेक्टर। अब इसी इक्वेशन को सिर्फ अपने दिमाग में आप अच्छे से यदि फिट करेंगे तो 80 to 90% सम जो आते हैं इसी के बेस्ड आते हैं और आप इजीली कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा। आपको क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through two points, passing through 2 points 2 3 4 5 6 7। ऐसे लाइन का इक्वेशन निकाल के दिखाइए जो 2 पॉइंट से पास कर रहे हों। तो आप क्या करिएगा? आपके पास तो इक्वेशन यही है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो हमें पता है ये हमेशा जो होता है मेरा वो क्या होता है? पासिंग पॉइंट, जहां से लाइन पास कर रहा है। पास कहां से कर रहा है? 2 3 4 से। और कहां से पास कर रहा है? 5 6 7 से। तो मतलब लाइन कुछ ऐसा रहा होगा कि 2 3 4 से पास कर रहा है और इधर पास कर रहा है 5 6 7 से। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, और ए हमारा होता है पासिंग पॉइंट। ए क्या होता है मेरा? पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट इट मीन्स जो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो लाइन पास कर रहा है 2 3 4 से, उसके बाद जाके पास कर रहा है 5 6 7 से। तो हम जो अपना पासिंग पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे 2 3 4। इट मीन्स along the x-axis 2 units, so we can write 2i. Along the y-axis 3 units, we can write 3j. Along the z-axis 4k. This is the passing point. Now मुझे अब निकालना है वेक्टर b। यदि आपको 2 पॉइंट दिए हो लाइन पे और आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हो तो बहुत इजी। डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू, इसी को हम b बोलते हैं। दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करिए तो 5 में से 2 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा और 7 में से 4 जाएगा। यदि डायरेक्शन रेशियोज देखें, 5 में से 2 गया तो 3i, 6 में से 3 गया 3j, 7 में से 4 गया 3k। यही हमारा वेक्टर b है। जब भी आपको 2 पॉइंट दिए हो, b निकालना हो, दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को घटाइए, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, z वाले के z के साथ। आप हमेशा सोचिए 2 3 4 क्या है? तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस। मीन्स x एक्सिस में जो डायरेक्शन है वो 2 है, y एक्सिस में 3 है, z एक्सिस में 4 है। यहाँ पे 5 6 7 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए और ये हमारा वेक्टर b आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। नाउ दिस वेक्टर इज 3i प्लस 3j प्लस 3k। नाउ
So this vector r is equal to, I can write like this, vector a plus lambda times of vector b. So we can write vector a 2i plus 3j plus 4k plus lambda times of 3i plus 3j plus 3k. This is the vector r equal to vector a plus lambda times of vector b. So this is the equation of line. This is the equation of line. Equation of line. तो हम अभी दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे। एक तो ऐसा कि एक पासिंग पॉइंट था और वो लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल थे, तो हमने जब पैरेलल था तो डायरेक्शन रेशियो दूसरे वाले लाइन का लिख लिए और वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b लिखे। दूसरे में हमें दो पॉइंट दिया गया था 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमें कह रहा था इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिख के दिखाइए। तो हमने क्या किया, पहले वाले पॉइंट को a बोल दिया कि पासिंग पॉइंट है, पासिंग मीन्स लाइन उसको के क्रॉस कर रहा है। जब मुझे b निकालना था तो हमने सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया और b लिख दिया, फिर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिख लिए। नाउ थर्ड टाइप का जो सम पूछेगा आपसे, ऐसा पूछेगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through the point 1, 2, 3 and perpendicular to 3, 4, 5 and 3, 5, 6. Now think, एक ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे हैं जो पास कहाँ से कर रहा है 1, 2, 3 से, लेकिन ये जो लाइन है ये 3, 4, 5 और 3, 5, 6 के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दो पॉइंट के परपेंडिकुलर। तो हमें तो अभी भी यही इक्वेशंस याद रखने हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। a तो पता है क्योंकि पास यहाँ से हमने ऑलरेडी लिखा है पासिंग पॉइंट, आई कैन राइट लाइक दिस i प्लस 1i प्लस 2j प्लस 3k, बट मुझे लैम्डा b नहीं पता, तो b के लिए क्या करेंगे, और लैम्डा पता नहीं करना क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये जो b के लिए हमने कंडीशंस लिखे हैं वो लिखा है कि हम b मुझे ऐसा चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो अब जरा सोचिए, यदि मैं बोलूं कि वेक्टर a और वेक्टर b दो वेक्टर्स हैं, इनका ऐसा मुझे चाहिए कि वेक्टर a का भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर b का भी परपेंडिकुलर हो, तो उनके a क्रॉस b का जो डिफिनेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा, a cross b it means a cross b is the perpendicular to vector a and perpendicular to vector b. Look like this. Suppose I can assume like this is the b1 and this is the b2. जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लेते हैं b1 क्रॉस b2, और ये जो थंब अंदर की ओर जा रहा है इसका मतलब है कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, b1 के भी परपेंडिकुलर है ये और b2 के ही परपेंडिकुलर है। तो जब भी आपको दो पॉइंट बोले कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आपको क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, वेक्टर b होगा। क्या होगा, वेक्टर b होगा। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो देखिए b1 है हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 5k, b2 है हमारा 3i प्लस 5j प्लस 6k। मुझे b1 क्रॉस b2 ढूंढना है, तो हम सिंपली b1 क्रॉस b2 कर लिए।
I, J, K. What are the coefficient? 3, 4, 5. 3, 5, 6. Now after the coefficient what I should do? I have to go like this. I लेना है तो इनको, इनके वर्टिकल और इनके हॉरिजॉन्टल को क्लोज रखिए. क्या दिख रहा है? 4, 5, 5, 6. माइनस जे अल्टरनेट चलता है, प्लस से माइनस. 3, 5, 3, 6 प्लस के 3, 4, 3, 5. -24 - 25 माइनस जे 18 - 15 प्लस के 15 - 12. Now look at here. This 24 - 25 minus I, 18 - 15, 3 minus 3j, 15 - 12 plus 3k. This is the vector B. और ये जो वेक्टर B आए हैं यही हमारा क्या है? डायरेक्शन रेशियोज इस लैम्डा B का है. तो आपको यहाँ पे लिखना है जो डायरेक्शन रेशियोज थे, तो आपको लिख देना यहाँ पे वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B. तो वेक्टर A तो हमारे पास ऑलरेडी है, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आए ये इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं और इसी को हमारी ज़रूरत था, तो माइनस I माइनस 3j प्लस 3k. तो अभी तक हमने जो सीखा है कि आपको 3 पॉइंट दिए होंगे. पहला पॉइंट बोल रहा होगा लाइन इस ओ के पास करता है, तो लाइन जिस ओ के पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग A. तो यहाँ पे हमने लिखा पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो A आ गया. लेकिन यहाँ पे हमने कोई ऐसा बोला नहीं कि ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है ये या हमारा ये डायरेक्शन रेशियो. उसके बाद हमने लिखा कि ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो. इन दोनों वेक्टर के क्या हो? परपेंडिकुलर हो. तो यदि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर बोल रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? B1 क्रॉस B2 लेना पड़ेगा और इस B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे डालेंगे, यही हमारा आंसर्स हो जाएंगे. ठीक है. एक होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. इन कार्टेशियन फॉर्म इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. x1 y1 z1 is the passing point of a line, x1 y1 z1 क्या है? हमारा पासिंग पॉइंट ऑफ ए लाइन है. a b c is the direction ratios of the line. Direction ratios of a line, x y z, x1 y1 z1 is the passing point of a line. a b c is the direction ratio of a line. Now equation of line in Cartesian form: x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. यदि x1 y1 z1 है हमारा पासिंग पॉइंट, a b c है हमारा डायरेक्शन रेशियोज, तो आपको ऐसा रहेगा दिया हुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म और जो वेक्टर फॉर्म है उसमें डिफरेंस ये है कि हम देखिए अभी एक्स वाई में बात कर रहे थे और इससे पहले वाले में हम वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर लेमडा बी लिख रहे थे. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू, ऐसा लिखा रहेगा 1 2 3,
and its direction ratios 2 3 4 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को उठाएंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो क्या होगा ये x माइनस x1 की जगह पे 1 अपॉन a 2, y माइनस 2 डिवाइड बाय 3, z माइनस 3 डिवाइड बाय 4। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास कहाँ से कर रहा है, 1 2 3 से, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 3 4। तो आपको इस तरह से लिखा रहेगा। यदि ऐसा आपको बोल दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वन टू थ्री 3 4 5, तो आपको लिखना है x माइनस 1 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, 3 में से 1 गया तो 2, y माइनस 2 इन दोनों का डिफरेंस, 4 में से 2 गया तो 2, z माइनस 3 इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 3 गया तो 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। सो इसमें हमने बताने का कोशिश किया कि लाइन के कितने टाइप्स का आप इक्वेशन लिख सकते हैं। मोस्टली जो आपके एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप में बस वेक्टर इक्वेशन में दो चीज़ याद रखिए, वेक्टर ए इज द पासिंग पॉइंट, बी इज द डायरेक्शन रेशियोज। वो डायरेक्शन रेशियोज आइदर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर दिया हो या 2 पॉइंट दिया हो। यहाँ पे भी सेम करते हैं, बस वहाँ पे आर और ए नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस कार्टेशियन में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सो थैंक यू सो मच।